हम लोग जो भी इंटरनेट यूज़ करते हैं, चाहे वो क्रोम हो, चाहे फेसबुक या फिर व्हाट्सएप, वह सभी नॉर्मल वेब के अंदर आता है, जिसे सरफेस वेब कहा जाता है। एंड हम सभी लोगों को ये बात पता है कि इंटरनेट कितना ज़्यादा बड़ा है। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद में आप काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होने वाले हो। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखना। वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो हमेशा लेता रहता हूँ। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टाग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर के मुझे फॉलो भी कर सकते हो। फिलहाल अभी के लिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सरफेस वेब पूरे इंटरनेट का सिर्फ 5% है। तो अब बात ये आती है कि अगर सरफेस वेब सिर्फ 5% है तो फिर 95% क्या है। डोंट वरी, इसका भी जवाब पूरी डिटेल में आगे वीडियो में बताने वाला। तो जो नॉर्मल वेब है, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, याहू या फिर जो भी साइट्स हैं, वो सिर्फ 5% में आती हैं, जो कि सरफेस वेब के अंदर आती हैं। आई नो ये सुनने में थोड़ा सा डिस्टर्बिंग होगा, थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, पर यही सच है, तो मानना तो पड़ेगा ही। देखो, इंटरनेट को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, सरफेस वेब, जिसे हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं और हम लोग अच्छे तरीके से उसके बारे में जानते भी हैं। एंड सेकेंड है डीप वेब। डीप वेब के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जो लोग डीप वेब के बारे में जानते हैं उनमें से भी लगभग 80% लोगों को यही लगता है कि डीप वेब पर इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, जो कि बिल्कुल सच नहीं है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि डीप वेब पर इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि डीप वेब पर केवल इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं। डीप वेब का और भी काफ़ी सारा काम है। डीप वेब पर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती है और हम लोग उसे नॉर्मल ब्राउज़र से एक्सेस भी नहीं कर सकते, लाइक क्रोम। उसे एक्सेस करने के लिए हमें एक अलग ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है। और अब मैं कुछ ऐसा बोलने वाला हूँ जिसे सुन करके आप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने वाले हो। और वो लाइन है, आपने भी कभी ना कभी जाने अनजाने में डीप वेब यूज़ करा है या फिर करते हो। जहाँ पर भी पासवर्ड यूज़ होता है वो कहीं ना कहीं डीप वेब से ही कनेक्ट है। फॉर एग्जांपल, हम लोग फेसबुक पर पासवर्ड डालते हैं, वो सारे पासवर्ड डीप वेब पर ही जा करके स्टोर होते हैं। अब आपको यहाँ पर से एक बात तो बहुत अच्छे से पता चल गई होगी कि डीप वेब का काम केवल इलीगल एक्टिविटीज़ कराना ही नहीं है, उसका काम और भी ज़्यादा है। डीप वेब को एक्सेस करने के लिए हमें एक अलग ब्राउज़र चाहिए होता है, जिसका नाम है द अनियन रोटर। इसके नाम की तरह इसका काम भी है। मल्टीपल लेयर्स के नीचे डीप वेब पर तुम्हारी आइडेंटिटी हिडन हो जाती है, और यही वो कारण है जिसकी वजह से बहुत सारे क्रिमिनल्स डीप वेब पर इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, सेलिंग वेपन, सेलिंग ड्रग्स, और जो सबसे ज़्यादा वियर्ड चीज़ है, सेलिंग ह्यूमन ऑर्गन्स। आई नो ये सुनने में काफ़ी ज़्यादा अजीब है, पर यही सच है। ये सुन करके तुम काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाओगे कि तुम्हें डीप वेब पर बहुत सारे ऐसे हैकर्स मिल जाएंगे जो कि तुमसे सिर्फ 100-200 रुपये लेकर के किसी का भी बैंक अकाउंट हैक करके तुम्हें दे देंगे। और इतना ही नहीं है, वो किसी के भी फेसबुक पासवर्ड या फिर इंस्टा आईडी का पासवर्ड तुम्हें आराम से दे सकते हैं, सिर्फ 100-200 रुपये में। जो दुनिया के सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट क्रिमिनल हैं वो तुम्हें डीप वेब पर मिल जाएंगे। और जो सबसे ज़्यादा वियर्ड चीज़ है कि तुम डीप वेब से एक हिटमैन हायर कर सकते हो। तुम थोड़े से पैसे दे करके किसी का भी मर्डर करा सकते हो। डीप वेब पर जो भी साइट्स होती हैं जिनसे ड्रग्स खरीदा जाता है या फिर एक हिटमैन हायर करा जाता है, उन सभी साइट्स पर जो ट्रांजैक्शन होता है वो बिटकॉइन में होता है। और बिटकॉइन में इसलिए होता है क्योंकि बिटकॉइन को ट्रेस नहीं किया जा सकता। और जाहिर सी बात है, अगर कोई भी इंसान डीप वेब पर जाकर के कोई हिटमैन हायर कर रहा है, वेपन्स खरीद रहा है या फिर ड्रग्स खरीद रहा है, तो वो अपनी क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स तो जाहिर सी बात है नहीं देगा। लेकिन जिस तरीके से हमारे रियल लाइफ में फ्रॉड होते हैं, ठीक उसी तरीके से डीप वेब पर भी काफ़ी सारे फ्रॉड होते हैं। डीप वेब पर कुछ ही ऐसी गिनी चुनी साइट्स हैं जो कि रियल हैं, जहाँ पर से ड्रग्स मिल सकते हैं, वेपन्स मिल सकते हैं या फिर लोग हिटमैन हायर कर सकते हैं। ये तो कोई डीप वेब की बात है, लेकिन अब ये वीडियो और भी ज़्यादा डार्क होने वाली है। डार्क वेब को एक्सेस करना बिल्कुल भी नॉर्मल बात नहीं है। सरफेस वेब को हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं और डीप वेब यूज़ करने के लिए हम लोग टॉर के थ्रू जा सकते हैं। डार्क वेब के लिए आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए इंटरनेट की। ना ही तो डार्क वेब नॉर्मल है और ना ही तो डार्क वेब को एक्सेस करना। चलो अब बढ़ते हैं डार्क वेब पे अंदर थोड़ा सा। जो डार्क वेब पर सबसे ज़्यादा लाइटर एक्टिविटीज़ हैं, सबसे ज़्यादा नॉर्मल चीज़ें हैं, वो है किसी की बैंक की डिटेल्स निकलवाना, किसी की क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स निकलवाना और फेक पासपोर्ट बनवाना। ये डार्क वेब पर सबसे नॉर्मल एक्टिविटीज़ है। तुम डार्क वेब से ऐसे ऐसे ड्रग्स, ऐसे ऐसे वेपन्स खरीद सकते हो जो कि नॉर्मली मिलना, नॉर्मली खरीदना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और जो इनका सबसे बड़ा सेलर है वो है सिल्क रोड।
और ये एक ऐसी साइट है जिस पर से तुम हर एक इनलीगल चीज़ खरीद सकते हो और हर एक इनलीगल सर्विस बाय कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ड्रग्स, काउंटरफिट करेंसी, हैकिंग टूल्स, वेपन्स, हिटमैन, एवरीथिंग। और सिल्क रोड को रॉस उल्ब्राइट ने फाउंड किया था। तुम लोगों को लग रहा होगा डार्क वेब इतना ज़्यादा खतरनाक है और अगर उसको एक्सेस करना इतना ज़्यादा मुश्किल है तो वहाँ पर बहुत कम लोग जाते होंगे, लेकिन तुम लोग बिल्कुल गलत हो। यहाँ पर डार्क वेब को रोज़ लाखों लोग एक्सेस करते हैं और लाखों लोग डेली सिल्क रोड पर जाते हैं। लेकिन सिल्क रोड केवल कुछ सालों के लिए ही एक्टिव था और उसने केवल कुछ सालों में ही उसका टोटल रेवेन्यू $187 बिलियन था। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था कि डार्क वेब पर सारी की सारी ट्रांजैक्शंस बिटकॉइंस में होती हैं और इन कुछ सालों में सिल्क रोड पर लगभग 90 लाख बिटकॉइंस का ट्रांजैक्शन हुआ था। और फिर FBI ने 2013 में सिल्क रोड को शट डाउन करा दिया, जिसके बाद में सिल्क रोड के जैसे बहुत सारे अल्टरनेटिव्स आ गए और आज के टाइम में डार्क वेब पर काफ़ी सारी साइट्स हैं सिल्क रोड के जैसी। और अभी तक आपने इस वीडियो में देखा सर्विस बाय करने के बारे में, इलीगल सर्विस बाय करने के बारे में, वेपन्स खरीदने के बारे में, हिटमैन हायर करने के बारे में, ड्रग्स खरीदने के बारे में। लेकिन डार्क वेब पर इससे भी कई ज़्यादा हायर लेवल की एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा वियर्ड हैं। फिलहाल इन सारी एक्टिविटीज़ के बारे में हम बात करेंगे पार्ट 2 में। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको डार्क वेब के बारे में इससे पहले पता था या फिर नहीं। फिलहाल मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।